का वीडियो फ्रीलांसिंग और वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही बड़ी जानी मानी कंपनी जियो ने वर्क फ्रॉम होम और फ्रीलांसिंग जॉब का बहुत सारा ऑप्शन निकाला हुआ है। तो दोस्तों बिना देर किए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जियो टेलीकॉम कंपनी ने जो अभी नए जॉब्स निकाले हैं वो बिल्कुल अभी पूरे फुल नहीं हुए हैं। तो आप जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतना ही जल्दी आपका चांस है कि आप सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे कोई भी अप्लाई कर सकता है, इसके लिए कोई डिग्री रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। आप अगर 10th और 12th पास हो तो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, और आप अगर फ्रेशर्स हैं और फ्रेशली ग्रेजुएट्स हैं और आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब या फ्रीलांसिंग जॉब करना है या पार्ट टाइम जॉब करना है तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो आप इसे बिल्कुल जाने ना दे दोस्तों, और इसमें अप्लाई जरूर करें। तो देखिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जियो के वेबसाइट में जाना है। ये बिल्कुल जेन्युइन वेबसाइट है, आप सभी जानते हैं। तो इसमें जाने के बाद आप देख सकते हैं इसमें एक नया न्यू जॉब जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीलांसिंग वर्क फ्रॉम होम जॉब। आप इसे बिल्कुल मोबाइल में भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। मैंने अपना मोबाइल ओपन किया है। यहाँ पे आप सबसे फर्स्ट कॉर्नर में अगर जाएंगे जहाँ पे 3 डॉट्स बने हुए हैं, अगर वहाँ पे जाके देखते हैं तो वहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट का भी ऑप्शन मिलेगा। ये इसमें बिल्कुल भी ये डेस्कटॉप जैसा ही चलेगा। तो आपको इसके लिए बिल्कुल लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो मोबाइल से ही सिर्फ आपको स्मार्टफोन की जरूरत है, और उसके बाद आप इस जॉब को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू है दोस्तों, और इंटरव्यू भी इतना ईजी है कि कोई भी इसे क्लियर कर सकता है। इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। मैं लास्ट तक के आपको पूरा ये बताऊंगी कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और दोस्तों यह इंटरव्यू बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको घर बैठे बैठे 13,000 से लेकर 30,000 तक का इनकम मिल जाता है। इसमें दोस्तों आप चाहे तो 1 घंटा काम कर सकते हैं, 2 घंटा काम कर सकते हैं। इसके हिसाब से आपका जो कमाई है वो कम ज़्यादा होगा, पर ये इसमें आप आराम से 13,000 से लेकर 30,000 तक का घर में बैठे बैठे आराम से जॉब करके कमा सकते हैं। इसके लिए आपको जो फर्स्ट नंबर का कैटेगरी दिख रहा है उसमें आप क्लिक कीजिए। तो आपको क्लिक करते ही पूरे जॉब का डिटेल आ जाएगा। इसमें जॉब का जो टाइटल है फ्रीलांसर सेल्स एसोसिएट, ये हमारे जॉब का टाइटल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यूथ लोगों के लिए ये पूरा, जितने भी जो स्टूडेंट है, फ्रेशर हैं, ग्रेजुएट्स हैं, और सभी कोई भी एनीवन कैन इसको कोई भी कर सकता है। और ये जो जॉब है इसमें आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो 1 आवर 1 आवर कर सकते हैं, 2 आवर कर सकते हैं अपने हिसाब से, और उसके हिसाब से आपकी कमाई होगी। जितने आवर आप वर्क करेंगे उसी के हिसाब से ये लोग आपको पेमेंट करेंगे। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए हमें ज़्यादा स्किल सेट रिक्वायर नहीं है। इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी है और स्मार्टफोन रन करने आता है तो आप ये आराम से कर सकते हैं। आप देखते हैं कि इसको फिल कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्म दिखेगा, एक छोटा सा जो फॉर्म दिख रहा है। इसमें कीवर्ड और जो आपका सेलेक्ट फंक्शन है, तो यहाँ पे हमारा क्योंकि जॉब फ्रीलांसर सेल्स एसोसिएट के बारे में है, तो हम वहाँ पे जाके क्या करेंगे, जो सेलेक्ट फंक्शन है अगर आप उसको ओपन करेंगे तो एक छोटा सा विंडो बार जो ओपन होगा उसमें से आप फ्रीलांसिंग सेल्स एसोसिएट को सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद अपना वहाँ पे एरिया डिटेल डालिए, जहाँ पे आप रहते हैं आप उसके हिसाब से डालिए। और उसके बाद उसमें सर्च बटन में जो दिख रहा है उसको क्लिक कीजिए। तो उसके बाद आपको एक विंडो ओपन होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, इस एरिया के हिसाब से यहाँ पे 213 जॉब अवेलेबल है। पर अगर आप एरिया चेंज करते रहेंगे, जैसे कि आप जहाँ पे हैं उसके हिसाब से अलग अलग एरिया का यहाँ पे डिटेल डालते जाइए, और आप अगर आप चेंज करके देखते हैं तो अलग अलग जगह में आपको अलग अलग जॉब दिखाई देंगे। तो आप अपना एरिया का डालिए, अपना एरिया का डिटेल डालिए यहाँ पे, और ये बिल्कुल सरकारी हिसाब से होना चाहिए। तो याद रखिए दोस्तों, आप सरकारी हिसाब से इसमें एरिया का डिटेल डालिए, तो आपको बिल्कुल परफेक्ट वहाँ पे कितने जॉब अवेलेबल है वो आपको वहाँ पे नजर आ जाएंगे। मैं यहाँ पे पटना का एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ। तो मैं यहाँ पे पटना डाल देती हूँ और फिर सर्च करती हूँ। आप देख सकते हैं अब इसमें आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे तो आपको ये फिर से वो जो डिटेल्स है, जॉब का डिटेल्स है, वो दिखाएगा। उसमें अगर आप नीचे स्क्रॉल करके जाते हैं तो आपको देखिए पटना के अंदर ही अलग अलग क्षेत्र में कितने कितने जॉब अवेलेबल हैं वो यहाँ पे आपको दिखाएंगे। अब इसमें से आप किसी एक ऑप्शन में जाके अगर इसको क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पे आपको उस जॉब में कितने पोस्ट अवेलेबल हैं, उसमें आपको ये किस एरिया का है, और इस जॉब के लिए आपका क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कि यहाँ पे ये सिर्फ 10th और 12th का ही रिक्वायरमेंट मांग रहा है। इसके लिए यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि डिग्री रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए। आप अगर 10th और 12th पास किए हुए हैं और आपके पास 10th और 12th का मार्कशीट है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट भी फ्रेशर है। तो अगर आपके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तो भी यहाँ पे आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ लोकल लैंग्वेज आना चाहिए बस, और 10th और 12th का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। तो आप इस जॉब को इजिली यहाँ पे आप इस जॉब में सेलेक्ट हो सकते हैं। अब इस जॉब को अप्लाई करने के लिए जहाँ पे रेसिडेंट
स्टूडेंट जियो एसोसिएट करके जो शुरू में आपको ऊपर में जो लिखा हुआ है उसमें आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि आप न्यू यूज़र हैं तो न्यू यूज़र में क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपको सिर्फ एक प्रोफाइल बनाना रहता है जो हर किसी जॉब के लिए जरूरी रहता है, और ये एक सिंपल सा प्रोफाइल है, बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको बिल्कुल एक पैसे भी ये नहीं मांगते हैं, आपको सिर्फ इसमें प्रोफाइल क्रिएट करना है। जैसे कि आप हर किसी जो भी जॉब भरते हैं उसमें जैसे कि आपको डिटेल्स देना रहता है, वैसे ही यहाँ पे भी आपको सिर्फ डिटेल्स देना है। दोस्तों अगर आपको इतने जो 13,000 से लेकर 30,000 तक का अगर जॉब पाना है तो आपको थोड़ा थोड़ा तो फॉर्म वगैरह भरना ही पड़ता है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल, और मैंने यहाँ पे पूरे एग्जाम्पल के साथ एक एक चीज़ यहाँ पे भर के आपको दिखाया है, तो जिससे आपको बिल्कुल भरने में भी कठिनाई नहीं होगी। तो आप एक एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे क्या भर रही हूँ, और उसके हिसाब से आप अपना जो डिटेल है यहाँ डाल सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको कोई भी जो ईमेल आईडी जो आपने, अगर आपका जीमेल का अकाउंट है तो वो डाल दीजिए, जीमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिए। अब इसके बाद आपको 8 डिजिट का कोई भी पासवर्ड डालना है, उसको सेम दूसरे जो कंफर्म पासवर्ड है उसमें भी सेम ही पासवर्ड को कॉपी पेस्ट कर देना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है, जो आधार कार्ड बेस्ड फर्स्ट नेम है, मतलब आपके पास जो आधार कार्ड है उसमें जो भी लिखा हुआ है चाहे वो गलती क्यों ना हो पर वो वैसा ही डालें। इसमें आप बाद में उसको सुधरवा सकते हैं, पर यहाँ पे जो आपके आधार कार्ड में अभी जो लिखा हुआ है वही यहाँ पे डालिए। अब जन्म डेट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा विंडो ओपन होता है, और वहाँ पे आप स्क्रॉल करके ऊपर जाके अपना ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, और जहाँ पे आपको यहाँ पे मंथ दिया हुआ है मंथ चॉइस कीजिए, अपना डेट सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे आपका जन्म डेट यहाँ पे फिल हो जाता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं इंडियन कोई भी नंबर डालना है तो आप अपना नंबर डाल दीजिए, और जो कंट्री है वो पहले से ही वहाँ पे सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे एक कैप्चा कोड आता है, ये जो कैप्चा कोड है ये बिल्कुल आसानी से जो भी आपको वहाँ पे लिखा रहता है वही आपको यहाँ पे दूसरे साइड में कॉपी करके डालना रहता है। आपको अगर वो टफ लग रहा है तो एक बार और रिफ्रेश कर दीजिए और वहां से कॉपी करके यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद जो आपको राइट साइड में कंफर्म बटन नजर आएगा उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको एग्री और डिसएग्री करके टर्म दिखाता है तो एग्री पे क्लिक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो यूजर रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए पूछ रहा है तो यहाँ पे आप ओके करके क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे ये आपका प्रोफाइल क्रिएट कर देगा। अब देखिए दोस्तों, प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको दोबारा से लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आप जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना है। यहाँ पे 3 सेक्शन है जो थोड़े थोड़े देर में ही हो जाता है बिल्कुल, लेकिन इसको भरना पड़ता है। तो आप इसको स्टार्ट करके मैंने जैसे जैसे भरा है वैसे टाइप से देख के अपना ऑप्शन सेलेक्ट करके भर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको अपने बारे में कुछ बताना है, जैसे कि आप काम में अच्छे हो। आप कुछ भी लिख सकते हो कि आप काम में बहुत अच्छे हो, पर आपको ये चीजें पूरी इंग्लिश में लिखनी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये लोकल लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता। तो ये यहाँ पे आप पूरा इंग्लिश में डालिए। अगर आपको नहीं आती है तो आप किसी से हेल्प ले लीजिए, बस आपको एक ही बार हेल्प मांगनी है। तो यहाँ पे किसी से हेल्प लेके आप यहाँ पे पूरा इस इंफॉर्मेशन को फिल कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। आज आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ आपने पहले से ही डाल दिया है तो यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। आप अपने हिसाब से जो आपका जेंडर है वो सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे जो स्टेट दिया हुआ है उसमें आपको आपका स्टेट डालना है जहाँ पे आप रहते हैं, और वहाँ पे सिटी का भी डिटेल्स डालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एक बाई स्टेप करके आप यहाँ पे जो सिंपल चीजें हैं वो उसको बहुत आसानी से फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक सिंपल सा जो रिज्यूम आपने बनाया होगा वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी दोस्त से बनवा लीजिए और यहाँ पे बिल्कुल इसे अपलोड कर दीजिए। मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाने के लिए कोई भी सा फाइल सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब उसके बाद आपको यहाँ पे सोशल मीडिया का डिटेल देना है, पर यह जरूरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप यहाँ पे हम लोग अब क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले बटन को दबा देते हैं। तो नेक्स्ट में जाने के बाद आपको ये वाला जो दूसरा कैटेगरी है, इसमें जो दूसरा कैटेगरी था कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन करके वो ओपन होता है। अब ये दोस्तों ये थोड़ा देर का काम है, तो आप मुझे देखते हुए स्टेप बाय स्टेप जैसे कि मैं कर रही हूँ वैसे ही आप बिल्कुल वहाँ पे फिल कर दीजिए। लेकिन दोस्तों याद रखिए आपको इसमें हमेशा अपना ही डिटेल डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में वहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस करके जो लिखा हुआ है उसमें आपको अभी जो आप कहाँ पे रह रहे हैं उसका आप एड्रेस डालिए, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी जो ऑप्शन दिख रहा है उसको पूरा फिल कीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टल पिन कोड, आप इसको सर्च करके इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, परमानेंट एड्रेस, अगर आपको सेम ही डालना है तो वहाँ पे आप कॉपी कर दीजिए तो ये पूरा का पूरा उसमें आ जाएगा। और उसके बाद आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, मतलब आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो आपके पहचान का कोई है या आपके फैमिली मेम्बर्स है तो आप उनका यहाँ पे डिटेल्स दे सकते हैं। ये आपको एक ही बार फिलअप करना है। तो दोस्तों यहाँ पे धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आप फिलअप
सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन दबाने के बाद ये पेज ओपन होता है जहाँ पे आपको प्रेफरेंस इन्फॉर्मेशन करके डालना है। यहाँ पे आपको अपने एक्सपीरियंस और अपना डिटेल थोड़ा बहुत डालना है। तो यहाँ पे देखते जाइए आप, मैं कैसे भर रही हूँ वैसे ही आप भरिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका टोटल एक्सपीरियंस, तो हम यहाँ पे 0 डालेंगे क्योंकि हमें बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे बना रहे हैं। पर अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस वाला डिटेल डालिए। पर मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस जो है वो 0 करके डाल रही हूँ क्योंकि मैं एज अ फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई करना चाहती हूँ। तो आप देख सकते हैं अब आपका स्किल क्या है वो आप जो थर्ड ऑप्शन जो दिख रहा है राइट साइड का, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्री सेल सेलेक्ट किया है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है आपको, जो अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं या आपने किसी चीज में कुछ भी चीज में अगर आपका स्किल सेट फिट है तो आप इसमें से कुछ भी चीज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपना करेंट कंपनसेशन डालिए, मतलब आपको अभी कितना मिल रहा है। तो हम फ्रेशर हैं तो हम 0 डालते हैं, और अपना आप जो भी एजुकेशन लेवल है, जैसे कि मैं यहाँ पे 10th 12th के लिए डाल रही हूँ, तो आप इसमें से कुछ भी चीज डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड डाल दिया है। अब यहाँ पे देखिए आपको आधार कार्ड डालना है, तो आप अपना आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिए अगर आपके पास आधार कार्ड है। और जो भी इसमें जो डिटेल दिया हुआ है, जैसे कि आप ट्रैवल के लिए जाना चाहते हैं, मतलब आप घर से बाहर जाना चाहते हैं ये जॉब करने के लिए, या आप कहीं और जगह पे भी रिलोकेट हो सकते हैं, मतलब आप किसी और जगह पे जा सकते हैं आप अपने प्रदेश से बाहर, तो वो भी यहाँ पे आप भर सकते हैं। पर मैंने यहाँ पे सब चीज़ में नो करके डाल दिया है क्योंकि मैं यहाँ पे कहीं और भी नहीं जाना चाहती और मैं अपने घर से ही काम करना चाहती हूँ। तो जो भी चीज़ आपको सिलेक्ट करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऐसा वाला सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं सेव और कंफर्म करती हूँ। अब जैसे ही आप सेव और कंफर्म करेंगे तो आप तीसरा जो पेज है उसमें जाएंगे। ये पेज एजुकेशन वाला है। यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, एजुकेशन के डिटेल डालने हैं कि आपने कौन से मंथ में शुरुआत की थी, कौन सा मंथ आपका स्टार्ट हुआ था एजुकेशन का, कौन सा मंथ में फिनिश किया है आपने। यहाँ पे एक विंडो ओपन होगा, यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे ही आप मंथ को भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से मंथ में आपका स्टार्ट हुआ है। सेम आपको इंड मंथ के लिए भी वैसा ही करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको लोकेशन डालना है कि किस लोकेशन से आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। तो यहाँ पे आप अपना लोकेशन डाल दीजिए, मतलब यहाँ पे आपको कहाँ से आपने किया है वो डालिए। और उसके बाद यहाँ पे डिग्री का आता है, तो अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री डालिए, और अगर आपने सिर्फ 10th और 12th किया है तो आप सिर्फ स्कूलिंग सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे स्कूलिंग सेलेक्ट कर लिया है। और अब देखिए पढ़ाई किस टाइप का है आपका, वो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर वो फुल टाइम है, करस्पॉन्डेंस है या पार्ट टाइम है, मैं यहाँ पे करस्पॉन्डेंस को सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको ब्रांच सेलेक्ट करना है, तो आपने 12th में कौन से ब्रांच से किया है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल आर्ट डाल देती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने परसेंटेज आपको मार्क्स मिले। मैं यहाँ पे मिनिमम बेस पे बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 45% करके मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कैटेगरी पहले से सिलेक्टेड है इंडिया। अब आप यहाँ पे सेव डाल दीजिए। अब आपके पास अगर कोई एडिशनल एजुकेशन है तो आप उसे डालिए, अदरवाइज सीधे नेक्स्ट पे ही क्लिक कर दीजिए। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक लास्ट पेज ओपन होता है एम्प्लॉयमेंट करके। अब ये आपको अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तब भी आपको इसको फिल करना है, और अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आपको पता ही होगा इसमें क्या क्या आपको अपना डिटेल देना है, तो आप डालिए। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली कैंसिल जो बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक कीजिए। अब इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। अब ये भी देख सकते हो दोस्तों, ये भी जो एक्सपीरियंस होल्डर है उन लोगों के लिए, उनको रेफरेंस का अपना डिटेल देना है कि जो भी उनके साथ काम किए हुए हैं या एक्सपीरियंस वाले लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। पर आपको इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे फ्रेशर वाला बना रहे हैं बिल्कुल, तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। पर अगर आप एक्सपीरियंस वाले हैं तो आप यहाँ पे पूरा अपना डिटेल डालिए कि आपको लास्ट ऑफर कब मिला है, तो ये सब यहाँ पे डिटेल आप डाल ही सकते हैं अपने हिसाब से। अब उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर लीजिए। तो सेव करते ही आपको ये विंडो ओपन हो जाता है और यहाँ पे ये बता रहा है कि आपका प्रोफाइल बनके पूरा तैयार हो गया है। और आप अगर ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपका इस HR डिपार्टमेंट में आपका प्रोफाइल बनके तैयार हो गया। और यहाँ पे दोस्तों प्रोफाइल करने के बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। तो यहाँ पे आप अप्लाई करने के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करें जो हमने पहले किया था। फर्स्ट वाला जो है ऑप्शन दिख रहा है उसे सेलेक्ट करें, और उसके बाद सर्च फंक्शन में जाके फ्रीलांसर सेल्स एसोसिएट सेलेक्ट करें, और उसके बाद यहाँ पे आप अपना जगह डाल दीजिए और सर्च कीजिए। मैं यहाँ पे पटना डाल के सर्च किया है। अब पटना के अंदर का देख सकते हैं आप बहुत सारे ऑप्शन आपको नजर आएंगे। अब इसमें से मैं आपको कोई भी एक सेलेक्ट करके दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक कोई भी सेलेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नया पेज ओपन होगा। अब क्योंकि हमारा पूरा प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है तो हमें सिर्फ अब इसमें अप्लाई नाउ करना है, और जैसे ही अगर आप अप्लाई नाउ करते हैं तो आपको ये विंडो अपीयर होगा। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि आपने सक्सेसफुली यहाँ पे अप्लाई कर दिया है उस पोजीशन के लिए जो आपने सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पे आप ओके कर दीजिए।
इसके बाद का क्या प्रोसीजर है दोस्तों, इसमें 2 स्टेज में इंटरव्यू होता है। तो पहला स्टेज में तो सिर्फ 4 ही सवाल पूछते हैं, उसके जो क्वेश्चन क्या होते हैं वो सभी को सेम ही सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी बताऊंगी और उसका सिंपल से आंसर भी रहता है, तो आप आंसर भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला स्टेज आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर जो दूसरा इंटरव्यू होता है वो लाइव होता है, मतलब आपके मोबाइल में आपको कहीं पे भी सिंपल एक जगह में बैठना है और वहां से आपको इंटरव्यू दिलाना है। तो अब इस प्रोसेस को देखते हैं कि ये कैसा होता है। तो इसके लिए मैं अपने मोबाइल में अब इसके आगे का पूरा मोबाइल में बताऊंगी। तो यहाँ पे आपको इस प्रोसेस अप्लाई करने के बाद आपको क्या होगा, एक ओटीपी आएगा। ये 1 घंटे में भी आ सकता है और चाहे तो 10-12 घंटे भी लग सकते हैं, ये डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं इस मोबाइल में जो मैसेज आया है मेरे मोबाइल में, उसमें एक ओटीपी है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आपको ये वो ओटीपी नजर आ जाएगा। अब इस ओटीपी को हमें कैसे यूज करना है, इसके लिए हम जियो के एक मोबाइल ऐप जो उसका एचआर डिपार्टमेंट यूज करता है, तो वहां पे हम जाएंगे। इसका नाम है जियो कैरियर। तो यहाँ इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके अगर उस लिंक में दबाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसे इंस्टॉल बटन दबा के ये वाला पेज अपीयर होगा। इसमें आपको सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है जो आपने उस वेबसाइट में यूज़ किया था, जो जियो का जो वेबसाइट में यूज़ किया था, सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल दें और उसके बाद फिर इसमें लॉग इन करें। अब लॉग इन करने के बाद आपको ये पेज ओपन होता है। इसमें अगर आप देख रहे हैं जहाँ पे एरो का निशान बना हुआ है असेसमेंट करके, वहाँ पे क्लिक कीजिए तो अब यहाँ पे ये पेज ओपन होता है। उसके बाद जो सेकंड जो दिया हुआ है शेड्यूल अपॉइंटमेंट करके, उसमें आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला पेज ओपन हो जाता है और आपको इसमें इंटरव्यू शेड्यूल करना है। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो सारे के सारे क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मैं बताऊंगी और साथ में आंसर भी, तो आप वो आराम से क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद वाला जो इंटरव्यू का जो आपको लाइव देना है उसके लिए बस आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना है, एक खाली जगह पे जाके बैठना है और वहाँ पे आपको इंटरव्यू देना है। उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं पूछते ये लोग सिर्फ थोड़ा बहुत आपका डिस्क्रिप्शन पूछेंगे, आपका लोकल लैंग्वेज के बारे में पूछेंगे कि आपको आता है कि नहीं, फिर आपका वो क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ पे जॉब रोल लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको ये वाला पेज आ जाता है। इसमें ये दिखा रहा है कि आप इंटरव्यू अभी ले सकते हैं या तो आप चाहें तो इसको लेटर भी कर सकते हैं, पर मैं इसको मुझे अभी दिलाना है तो मैं यहाँ पे यस करके कर देती हूँ। इसके बाद ये वाला पेज ओपन होगा और इसमें यह दिखा रहा है कि अब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। आप एक ऐसे जगह पे चले जाइए जहाँ पे ज्यादा हो हल्ला ना हो और आपका जो कनेक्शन है, मतलब जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो भी अच्छा है कि नहीं है, यहाँ पे पूछना है आपको, सिर्फ यहाँ पे यस कर देना है। अब जैसे ही आप यस करेंगे तो ये आपको क्या है दूसरा एक पेज में लेके जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं इस पेज में यहाँ पे ये ओटीपी पूछ रहा है। तो ये जो ओटीपी ये वही ओटीपी है जो आपको मिला था आपके मोबाइल में। तो यहाँ पे आप उस ओटीपी को डाल दीजिए जहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, जहाँ पे एरो लिखा हुआ है वहाँ पे आप ओटीपी डालिए और उसके बाद जहाँ पे रेसिडेंट जियो एसोसिएट फ्रीलांसर करके लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक कीजिए। तो उसके बाद आपको ये इंटरव्यू का पूरा जो डिटेल है वो आ जाएगा कि इंटरव्यू में 4 क्वेश्चन रहेंगे। जो फर्स्ट वाला है 4 क्वेश्चन रहेंगे और दूसरा जो डिटेल है वो 1 मिनट के अंदर ही ये इंटरव्यू पूरा होगा। और तीसरा जो है आप कोई भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यस और नो में रहेंगे, तब ये मैंडेटरी है, आप यस और नो सिलेक्ट कर सकते हैं और कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी। और सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको पूरे के पूरे स्किप कोई भी नहीं करना है। और यहाँ पे सारे क्वेश्चन होने के बाद आपको सबमिट बटन दबाना है। अब ये पूरा क्लियर होने के बाद इसका जो डिटेल्स है उसको क्लियर होने के बाद हम लोग जो बिगिन टेस्ट लिखा हुआ है वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। सो बिगिन टेस्ट है वहाँ पे क्लिक कीजिए। ये बिल्कुल एकदम ईजी से क्वेश्चन रहते हैं, इसके पूरा डिटेल भी मैं आपको दूंगी, क्वेश्चन क्या है और आंसर भी क्या आप कर सकते हैं। तो आप इसको क्लिक कीजिए पहले, तो आप देखेंगे कि आपको अब फर्स्ट क्वेश्चन जो नया पेज ओपन होगा उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको फेस दिखाना जरूरी है, तो जहाँ पे मेरा फेस दिख रहा है वहाँ पे आपका भी फेस दिखेगा। तो आपको कैमरा ऑन रखना है जिससे आपका फेस वहाँ पे नजर आ सके। अब उसके बाद देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपके पास 2 व्हीलर है कि नहीं। तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए या नो कर दीजिए अपने हिसाब से, अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके दूसरा क्वेश्चन, आप ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं अपने गांव और कस्बों में, तो आप अगर करना चाहते हैं तो यस कीजिए। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि आपके पास 4G स्मार्टफोन है कि नहीं, यहाँ पे यस कर दीजिए। और चौथा क्वेश्चन है कि आप 4 घंटे काम कर सकते हैं कि नहीं, तो इसे भी यस करके आप सबमिट कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि आपका एक इंटरव्यू जो फेस था वो आराम से अटेम्प्ट होके सबमिट भी हो गया। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ सवाल नहीं थे, बस यस और नो वाला था जो ये आपका जानकारी लेना चाहते थे, आपने वो कर दिया। अब यहाँ पे ओके बटन जैसे ही आप दबाएंगे तो ये आपको एक अलर्ट देंगे कि आपका इंटरव्यू जो नेक्स्ट फेज है वो स्टार्ट होने वाला है, मतलब सेकंड फेज जो है वो स्टार्ट होने वाला है। अब इस अलर्ट के बाद आपको एक पेज ओपन होगा जिसमें जो आप तीसरा नंबर का ऑप्शन देख सकते हैं वीडियो इंटरव्यू, वहाँ पे क्लिक कीजिए और जहाँ पे मेरा जो एरो बटन दबा रही हूँ, जहाँ पे एरो बटन दिख रहा है आपको वहाँ पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे जैसे सेम प्रोसेस जो आपका पहले इंटरव्यू में हुआ था, सेम प्रोसेस कि आप किसी ऐसे जगह पे हो कि नहीं जहाँ पे हो हल्ला ना हो रहा हो और आप प्रॉपरली ड्रेसअप हो कि नहीं, इस सब में आप नेक्स्ट नेक्स्ट दबाते जाइए।
ये आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये इनको किसी भी इंटरव्यू में किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आपको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट दबाते जाना है। इसके बाद यहाँ पे ये जो डिटेल दे रहे हैं तो यहाँ पे काउंटडाउन होगा और उसके बाद आपका एक पेज ओपन होगा जिसमें ये सिंपल सा डिटेल बता रहे हैं कि आपको एक प्रिसाइज आंसर देना है जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप इसमें प्रोसीड कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 4 क्वेश्चन है, जैसे कि फर्स्ट इंटरव्यू में 4 क्वेश्चन थे वैसे ही इस इंटरव्यू में भी 4 क्वेश्चन है और एकदम बहुत सिंपल सिंपल से आपके अपने बारे में बताइए, आप क्यों यहाँ पे काम करना चाहते हैं और आप कैसे किसी को कन्विंस करेंगे। तो ये सारे जो सिंपल सिंपल सवाल है, अगर आपको किसी चीज को लिख के रखना है तो पहले से कहीं गूगल में सर्च मार लीजिए, इसके आंसर और लिख के रख लीजिए और उसके बाद यहाँ पे आंसर जो 60 सेकंड का है ये आपका क्या है फेस रिकॉर्डिंग करेगा, तो आप वाले आंसर को प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद फिर इसमें आप एक एक 60 सेकंड करके सेलेक्ट करके यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल सवाल पूछे गए हैं, तो आपको ये बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इसको दिला के एक बार ट्राई करना ही है क्योंकि इसमें दोनों जो फेसेस हैं उसमें बहुत ही सिंपल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इन्हें जरूर दिलाइए और ये क्या करते हैं जैसे एक्सेस हो जाते हैं अगर आप इस पे, तो ये आपको ऑफर लेटर उसी टाइम दे देते हैं कि कब से स्टार्ट करना है। तो दोस्तों आप यह जरूर दिलाइए क्योंकि इस पे बिना पैसा खर्च किए घर से बैठे बैठे आपको सिर्फ इंटरव्यू दिलाना है जिसमें एकदम सिंपल बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिग्री भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप अगर कम पढ़े लिखे हैं या आप ग्रेजुएशन भी हैं तो आराम से इसको दिला सकते हैं और अपना इनकम बना सकते हैं, चाहे तो घर बैठे बैठे, चाहे तो आप ये जो अगर ट्रैवल सेलेक्ट करते हैं तो ट्रैवल करके, पर यहाँ पे आप अपना 13,000 से लेकर 30,000 तक का इनकम जरूर बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और अगर आपको यह वीडियो मेरा आज का पसंद आया हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।